दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे ना झारखंड टेक्निकल ग्रेजुएट लेवल का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरेंगे ना अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। मैं आपको जो है ना एक लाइव फॉर्म भर के दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम की जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप जो है ना गूगल पे आएंगे एंड JSSC लिख के सर्च करेंगे तो दोस्तों आपको जो है ना सबसे पहले एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिस पे आप क्लिक करेंगे ना देन आप देखेंगे JSSC.Jharkhand.gov.in वाली जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना इस पे आप आ चुके हैं। तो वेबसाइट पे आने के बाद दोस्तों वेबसाइट का जो इंटरफेस है ना जो लुक है इस प्रकार का दिखेगा, आप देख सकते हैं एंड मिला सकते हैं। अभी जो है ना फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा इम्पोर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन में एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई। देन आप इस पे जो है ना क्लिक करेंगे। इसके बाद देखेंगे आप दोस्तों इस प्रकार के इंटरफेस में आ जाएंगे एंड आपको आना होगा इस वाले लिंक पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JTGL CCE 2026 एंड राइट साइड में जो अप्लाई नाउ का ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करेंगे एंड ओके पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म का जो पोर्टल है ना जहां से आप फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भरेंगे उस वाली पेज पे आ चुके हैं एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आप देख सकते हैं। आपके जो फॉर्म है ना ये 15 जून से चल रहे हैं एंड फॉर्म के जो अंतिम तिथि है ना ये 14 जुलाई रखे गए हैं एंड फॉर्म में अगर आप कुछ गलती कर देते हैं तो एडिट आप कर सकते हैं 20 से 24 जुलाई 2026 तक, ठीक है। तो अभी फॉर्म भरना है ना तो आपको क्या करना होगा, ये जो अप्लाई नाउ का बटन है आप यहाँ पे देखेंगे इस पे आपको क्लिक करना होगा एंड आप यहाँ पे आ जाएंगे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप 1 में। जी हाँ, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या मांगे जा रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे इंटर करना होगा, फुल नेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। आपका जो 10th का मार्कशीट है या फिर बोर्ड सर्टिफिकेट है जो भी बोला जाए, मतलब 10th का, उसके अकॉर्डिंग नाम का स्पेलिंग आप यहाँ पे इंटर करेंगे, है ना। एकदम स्पेलिंग सेम टू सेम होना चाहिए, कुछ भी आप गलती मत कीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेट करने होंगे। तो डेट ऑफ बर्थ में आपका सबसे पहले ईयर आप यहाँ पे देंगे। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है वो आप यहाँ से चूज करेंगे। फिर डेट को आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो आपका डेट ऑफ बर्थ का जो फॉर्मेट है कुछ इस प्रकार से आपको सेट करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और ये जो मोबाइल नंबर दिख रहा है ये डेमो है, ठीक है। तो इसमें आप जो भी अपना मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे इंटर करेंगे 10 डिजिट का। इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करना है। ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद आपको ये जो कैप्चा दिख रहा होगा कैप्चा को आप फिलअप करेंगे एंड जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। बट यहाँ पे कैप्चा जो है ना अच्छी से विजिबल नहीं होगा तो रिफ्रेश पे आप क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कैप्चा यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कैप्चा को अच्छे से फिलअप कीजिएगा, है ना। इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक कीजिएगा। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं ना जो भी ईमेल आईडी यहाँ पे यूज किए होंगे उस ईमेल आईडी में जो है ना 6 डिजिट का OTP गया होगा एंड उसको फिलअप करके जो है वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। बट बहुत सारे जो कैंडिडेट है उनका ये क्वेश्चन आएगा कि ईमेल पे तो OTP आ ही नहीं रहा है। तो ईमेल पे आपको स्पैम फाइल में देखना होगा, वहाँ पे OTP 100% गया होगा, है ना। तो आप अच्छे से देखिए और आप जो है ना ईमेल को ठीक से वेरीफाई कीजिए एंड वेरीफाइंग कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। फिर दोस्तों आप देखेंगे ना कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन स्टेप 2 में आप आ चुके हैं, है ना। अभी आपको एक पासवर्ड यहाँ पे रखने होंगे क्योंकि इन फ्यूचर आपको लॉगिन करने होंगे तो पासवर्ड की आपको ज़रूरत होगा और ये पासवर्ड आपको खुद को ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड मैं पासवर्ड का जो है एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, आप जो है ना इसी प्रकार से पासवर्ड को रखिएगा। मान लीजिए आपका नाम अजय है ना। तो आपका जो भी नाम है ना उसका जो पहला का जो अक्षर है ना वो आप क्या करेंगे ना बड़ा अक्षर में रखेंगे, मतलब कैपिटल में रखेंगे। इसके बाद जो भी अक्षर आते होंगे ना वो सब कुछ जो है आप स्मॉल लेटर में रखेंगे, मतलब छोटा अक्षर में रखेंगे। इसके बाद कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर आप यहाँ पे यूज करेंगे। मैं यहाँ पे @ यूज किया हूँ, आप स्टार भी यूज कर सकते हैं, हैज भी यूज कर सकते हैं, ना, कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 को नंबर आप यहाँ पे यूज कीजिएगा। मैं यहाँ पे 1 2 3 रखा हूँ, आप 3 2 1 रखिएगा, 5 2 1 रखिएगा, कुछ भी 3-4 नंबर आप यहाँ पे रखेंगे। तो इस प्रकार से आप पासवर्ड को यहाँ पे चूज मतलब इंटर करेंगे। फिर पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म भी कर देंगे, मतलब सेम पासवर्ड को आपको यहाँ पे भी इंटर करना है। इसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे।
इस प्रकार से दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो कंप्लीट इस प्रकार से सक्सेसफुली हो जाएगा। अभी दोस्तों आप जो है ना रिटर्निंग हो जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन वाले पेज पे। अभी आपको लॉगिन करना होगा। तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पे क्या मांगे जा रहे हैं, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे इंटर करना है और जो भी पासवर्ड आपने बनाया था उसको फिलअप करेंगे। कैप्चा को एज इट इज फिलअप करके जो है कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे आपका जो भी मतलब मोबाइल नंबर है ना इसको वेरीफाई करने के लिए बोला जाएगा और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं और यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड पे आपको क्लिक करना है। फिर आप देखेंगे जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पे इंटर किए होंगे उसमें OTP वेरिफिकेशन जाएगा। बट मैं यहाँ पे बहुत देर तक वेट किया हूँ लेकिन OTP आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी फ़िलहाल के लिए स्किप वेरिफिकेशन पे क्लिक कर दूंगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्किप वेरिफिकेशन आई विल डू इट लेटर पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं आपके पास जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा एंड इन स्टेपों में आपको जो है ना फॉर्म को कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे सारा जानकारी आपको अच्छे से भरना है, ध्यानपूर्वक भरना है। तो मैं आपको एकदम बढ़िया तरीके से अच्छे से समझाऊंगा एक एक चीज़, है ना। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगे जा रहे हैं। तो आपको अपना पूरा नाम यहाँ पे दिखेगा क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन किए थे उस टाइम आप अपना नाम को यहाँ पे फिलअप किए थे, तो वही आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पिताजी का नाम यहाँ पे इंटर करना होगा जो कि मैट्रिक का जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग जिस प्रकार का नाम का स्पेलिंग है उसी प्रकार से आप फिलअप कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप सिर्फ कैपिटल लेटर ही यूज कीजिएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर ही यूज कीजिएगा। इसके बाद आपको अपना माताजी का नाम इंटर करना होगा इस प्रकार से। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ दिखेगा जो कि आप रजिस्ट्रेशन के टाइम फिलअप किए थे। इसके बाद आपका जो भी जेंडर है, आप मेल है फीमेल है, वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। फिर नेशनलिटी यहाँ पे इंडियन ही रहेगा। फिर आपको यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बताने होंगे, आप मैरिड है अनमेरिड है ना, तो ये आपको सब कुछ बताने होंगे। डिवोर्स पर्सन है ना, सब कुछ यहाँ पे ऑप्शन है। आप जो भी जिस प्रकार के कैंडिडेट होंगे वो आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे अनमेरिड देते हैं तो यहाँ पे कुछ आएगा नहीं ऑप्शन। अगर आप मैरिड देते हैं तो आपको अपना पति या पत्नी का नाम देना होगा। मान लीजिए आप मेल हैं तो आप अपना पत्नी का नाम देंगे और यहाँ पे फीमेल होंगे तो आप जो है ना अपने पति का नाम देंगे। समझ गए हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देंगे। स्पोस मतलब जीवन साथी होता है ना, तो मैं यहाँ पे अनमेरिड ही चूज़ करूँगा। तो आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल, अभी यहाँ पे जो है ना कोई तिल मार्क कोई कट मार्क जो भी होगा वो आप यहाँ पे देंगे। मेरा जैसे मैं यहाँ पे एम ऑल ऑन फेस, मेरा जो फेस में एक तिल मार्क है तो ये मैं आप मेंशन किया हूँ। आप कुछ भी अपना मेंशन कर सकते हैं। और ये जो आइडेंटिफिकेशन मार्क 2 है ना ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी फिलअप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिखेगा, ईमेल आईडी दिखेगा जो कि वेरीफाइड हो चुका है एंड यहाँ पे आधार नंबर इंटर करने के लिए बोला जा रहा है जो कि ऑप्शनल है। आप यहाँ पे आधार नंबर दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अभी आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा। तो ये होम नंबर है, स्ट्रीट है, ये सब आप छोड़ दीजिए। आप क्या करेंगे, आपका जो भी विलेज है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। मैं अपना विलेज का नाम नहीं बताना चाहता हूँ इसीलिए मैं डेमो यूज कर रहा हूँ। पोस्ट ऑफिस पुलिस स्टेशन सारा कुछ इस प्रकार से मेंशन कीजिएगा, है ना। इसके बाद विलेज टाउन सिटी जो भी होगा वो आप इस प्रकार से मेंशन कीजिएगा। फिर आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है वो भी मेंशन कर दीजिएगा। फिर आपका जो भी स्टेट है, आप जिस भी स्टेट से भर रहे हैं, और अगर आप झारखंड से भर रहे हैं तो झारखंड चूज़ कीजिएगा। इसके बाद आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो दे दीजिएगा और इसमें जो भी आपका एरिया का जो पिन कोड है वो दे दीजिएगा। एंड आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपका जो है ना एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस के सेम है तो इस वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे, देन आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। और अगर आपका एड्रेस सेम नहीं है, अलग अलग है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है, तो इस वाले बॉक्स पे अनचेक करके इसमें अलग से जो है ना परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे क्या क्या है नहीं है। ठीक है, तो सारा कुछ भर लिए अच्छे से। इसके बाद आप जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों देख सकते हैं आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से मैंने एक एक चीज़ आपको समझाया हूँ। अभी जो है ना आप रिजर्वेशन एंड कैटेगरी डिटेल में आ चुके हैं। इसमें आपको सबसे पहले यही पूछा जा रहा है कि आपके झारखंड के लोकल रेसिडेंशियल मतलब रेसिडेंट है, मतलब अगर आप झारखंड से हैं तो आपको यहाँ पे येस करना होगा। और अगर मान लीजिए आप दूसरे राज्य से फॉर्म को भर रहे हैं ना तो आपको यहाँ पे नो करना होगा। और जैसे ही नो पे क्लिक करेंगे ना तो आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि आपको जो है ना अनरिजर्व में रखा जाएगा। समझ रहे हैं। इसके बाद इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे
और अगर आप झारखंड से है ना तो आपको यहाँ पे येस करना होगा। देन आपको बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा और सबसे पहले ये ऑप्शन दिखेगा ना कि आपका कैटेगरी क्या है, आप अनरिजर्व से हैं, EBC 1 से हैं, SC से हैं, ST से हैं, कि जिस भी कास्ट कैटेगरी से है उसको आप यहाँ पे चूज़ करेंगे। मान लीजिए आप ST चुनते हैं ना तो ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ST का ही दिखता है, प्रिमिटिव ट्राइब का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अदर ST पे क्लिक करना है। अगर आप ST से हैं, मैक्सिमम लोगों का जो है अदर ST ही होता है। और अगर मान लीजिए आप EBC 1 से है तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। और इसके बाद आप देखेंगे क्या क्या मांगा जा रहा है ना। योर डिस्ट्रिक्ट, आपका क्या डिस्ट्रिक्ट है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं झारखंड के, वो आपको बताना होगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है ना उसका नंबर आपको देना होगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट मैं यहाँ पे एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कैसा होगा। तो मैं एक कास्ट सर्टिफिकेट लाया हूँ जो कि ST का है। आपका BC 1 BC 2 का अगर आपका है तो ये रेफरेंस नंबर कुछ बदलाव होगा एंड कुछ यहाँ पे जाति का बदलाव होगा, है ना। आप देख सकते हैं सेम फॉर्मेट में ही रहेगा। तो ये जो रेफरेंस नंबर है और ये इशू डेट है और ये वाला जो है ना ये अथॉरिटी का नाम होता है जो कि जो भी अधिकारी होता है ना। तो यहाँ पे क्या क्या मांगे जा रहे हैं आप देख सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर में क्या होगा, ये जो रेफरेंस नंबर आपको दिखेगा यही कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी एग्जाम्पल ले लिया हूँ, है ना, तो मैं यहाँ पे भर दिया हूँ। फिर इशू डेट आप देख सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट डेट ऑफ इशू डेट क्या है, ये जो डेट ऑफ इशू है यही आपको फिलअप करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी फिलअप कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सही से फिलअप कीजिएगा। फिर आप देखेंगे सर्टिफिकेट इशू डेट, इशूइंग अथॉरिटी, जी हाँ, मतलब इशू अथॉरिटी, ये जो सर्टिफिकेट है किस अधिकारी से इशू हुआ है, तो आप यहाँ पे देखेंगे सर्कल ऑफिसर है ना। तो मेरा ये जो सर्टिफिकेट ये सर्कल ऑफिसर से इशू हुआ है। और अगर आपका सर्टिफिकेट मान लीजिए डिप्यूटी कमिश्नर से होगा या फिर जो है ना सब डिविजनल ऑफिसर से होगा तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो कास्ट आपको यही इतना ही आपको मेंशन करना है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंशियल का डिटेल आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। तो रेसिडेंशियल का भी मैं यहाँ पे डेमो लाया हूँ। तो रेसिडेंशियल ये देखिए ये CO लेवल का है, सर्कल ऑफिसर। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये है SDO लेवल का, सब डिविजनल ऑफिसर का। अगर आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है ना तो यही दोनों तरीका का ही आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होगा, इसके अलावा आपके पास कोई रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस प्रकार से ये रेफरेंस नंबर मतलब ये रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर हो गया। ये आप देख सकते हैं डेट ऑफ इशू ये हो गया, है ना। और ये जो है ये जो भी मतलब अथॉरिटी का नाम हुआ सब डिविजनल ऑफिसर। तो इस प्रकार से आप मेंशन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मतलब जो भी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट का नंबर है वो आप यहाँ पे देंगे। फिर इशू डेट आपको यहाँ पे देना होगा, तो जो भी मंथ है, ईयर है, डेट है, आप इस प्रकार से चुनेंगे। फिर ये जो मतलब सर्टिफिकेट है किस अधिकारी से इशू हुआ है ये आपको अच्छे से मेंशन करना होगा। मैं यहाँ पे सब डिविजनल ऑफिसर लिखा हूँ, आपका जो भी होगा वो लिख देंगे, है ना। अभी इतना दूर क्लियर हो गया कास्ट का कैसे आपको यहाँ पे डिटेल भरना है और रेसिडेंशियल का कैसे डिटेल भरना है। अभी आप देखेंगे फिजिकल हैंडीकैप्ड, अगर मान लीजिए आप PWD कैंडिडेट है, मतलब अगर आप विकलांग है तो ये इस पे क्लिक करेंगे। एंड टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आप देखेंगे इसमें बहुत सारे कैटेगरी है ना। तो अगर आप फिट पर्सन है, आपका कुछ दिक्कत नहीं है, आप एकदम अच्छे व्यक्ति हैं, तो नो पे क्लिक करेंगे, वो ऑप्शन नहीं दिखेगा। और इसके बाद पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से है तो येस पे क्लिक करेंगे, जो भी डिटेल है आप वहाँ पे देंगे। और इसके बाद स्पोर्ट कोटा डिटेल, अगर आप स्पोर्ट पर्सन है, खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी का सर्टिफिकेट है तो येस पे क्लिक करेंगे, जो भी लेवल है वो आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, तो ये सब आप भर लेंगे अगर आप हैं ऐसे में, तो ये सब मैं भर के नहीं दिखा रहा हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, ये डिक्लेरेशन है, आई हैव डिक्लेयर दैट, है ना, एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इस प्रकार से स्टेप 2 भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप आ चुके हैं क्वालिफिकेशन वाले डिटेल में, आप देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल में आप आ चुके हैं। इसमें आपको क्या क्या भरना है, 10th की जानकारी देने हैं, 12th की जानकारी देने होंगे एंड ग्रेजुएशन की जानकारी देने होंगे। ये और ये जो भर्ती है ये ग्रेजुएशन लेवल पे ही है। और पीजी जो है, पीजी यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए मतलब यहाँ पे मैंडेटरी है और बाकी पोस्ट के लिए नहीं है, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले 10th की जो जानकारी मांगा गया है, आपका सबसे पहले बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो जो भी बोर्ड है वो आप दे देंगे। टोटल मार्क्स आपका क्या है ना, मैट्रिक में 10th में आप टोटल मार्क्स कितना था
आपका, और टोटल मार्क्स में से आप कितना लाए थे वो देना होगा, परसेंटेज कितना बन रहा है वो देना होगा, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर ये आपको क्या देना है ना। देखिए आपका मार्कशीट का भी जो नंबर है वो भी देने से चलेगा, बोर्ड सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो भी देने से चलेगा। तो आप जो भी यहाँ पे दे सकते हैं, आपका यहाँ पे रिजेक्ट वगैरह नहीं होगा, ना ही आपका यहाँ पे जो है ना पास होने के बाद आपका रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको ईयर ऑफ पासिंग देना होगा कि आप जो है ना किस वर्ष 10th क्वालिफाई किए थे, पास किए थे। फिर उसी प्रकार 12th की जानकारी देने होंगे, जैसे कि सबसे पहले बोर्ड का चयन नाम देना है, फिर टोटल मार्क्स देना है, आप कितना मार्क्स लाए थे वो देना है, कितना परसेंटेज है वो आपको यहाँ पे बताना होगा, फिर पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट का नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी यहाँ पे मतलब पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पे देंगे, है ना। इसके बाद आप देखेंगे ग्रेजुएशन का डिटेल, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे ही भर्ती है, तो आपको यहाँ पे कुछ ही आपको यहाँ पे पॉइंट दिखेगा, जैसे कि बीए विथ मैथमेटिक्स, बीएससी विथ मैथमेटिक्स, बीए विथ स्टैटिक्स, ठीक है। तो ये सब आपको दिखेगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये समझाऊंगा ना कि आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आपका यहाँ पे मतलब पोस्ट आप यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 पोस्ट के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन चल रहे हैं। तो सबसे पहला क्या पोस्ट है यहाँ पे, सहायक कीट वैज्ञानिक, जो कि असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट इसको बोला जाता है ना। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, एमएससी इन एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान से आपका एमएससी होने चाहिए, है ना। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा पद क्या है, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, कनिष्ठ सांख्यिकी सहायक एंड अन्वेषक। इसके लिए इंग्लिश नाम क्या है, ब्लॉक स्टैटिकल सुपरवाइजर, जूनियर स्टैटिकल असिस्टेंट एंड इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, ग्रेजुएशन चाहिए या तो मैथ में या तो इकोनॉमिक्स में या तो स्टैटिक्स में। तो अगर आप जो है ना इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका क्वालिफिकेशन ये रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे गव्य तकनीकी पदाधिकारी, डेयरी टेक्निकल ऑफिसर के लिए क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए, ग्रेजुएशन इन डेयरी टेक्नोलॉजी, डेयरी साइंस, है ना। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक, फिशरी जो भी एक्सटेंशन है सुपरवाइजर के लिए क्या चाहिए, BFSC या फिर BSc जियोलॉजी ऑनर्स आपको चाहिए होगा। इसके बाद अंकेक्षक जो भी ऑडिटर के पोस्ट है, इसके लिए क्या आपको चाहिए, ग्रेजुएशन विथ मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड स्टैटिक्स, ठीक है। तो इसके लिए ये क्वालिफिकेशन चाहिए। फिर प्रयोगशाला सहायक के लिए आप यहाँ पे देखेंगे, भौतिक विज्ञान के लिए आप यहाँ पे लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स के लिए, ठीक है, BSc फिजिक्स ऑनर्स चाहिए। एंड प्रयोगशाला जो भी रासायनिक विज्ञान है आप यहाँ पे देखेंगे लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, एंड इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। तो आप जो है ना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अच्छे से पोस्ट वाइज समझ लिए हैं, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चूज करना होगा। मान लीजिए आप जो है ना BSc विथ मैथमेटिक्स है तो इस पे चूज करेंगे। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम आपको देना होगा, जिस भी यूनिवर्सिटी से जो है आप ग्रेजुएशन पास आउट हुए हैं। फिर आपको यहाँ पे जो है ना आपका जो भी टोटल मार्क्स है वो देना होगा, आपका जो भी मार्क्स ओबिडियंट है वो आपको देना होगा, और यहाँ पे जो भी पासिंग ईयर है वो आपको मतलब पासिंग सर्टिफिकेट नंबर है वो देना होगा, पासिंग ईयर आपको यहाँ पे देना होगा। तो मैं दोस्तों यहाँ पे जो है ना थोड़ा बहुत गलत फॉर्म को भरूंगा ताकि दोस्तों मैं आपको अच्छे से समझा सकूं, और जो भी मैं जानकारी भरूंगा ये रियल के साथ कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लिया, और पोस्ट ग्रेजुएट जो है कौन लोग यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही पोस्ट के लिए है, असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट। तो यही पोस्ट के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं वही जो है पोस्ट ग्रेजुएट मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का ही यहाँ पे डिटेल भरेंगे, है ना। तो सारा कुछ भर लिए 10th का, 12th का और यहाँ पे ग्रेजुएशन का। इसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ना आपका जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप दिए थे उसके अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंड ये आपको दिखेगा। और हो सकता है आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ना दोस्तों यहाँ पे और भी पोस्ट दिखे, तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी देने होंगे कि 1 नंबर पे मैं इसको रखूंगा, 2 नंबर पे मैं इसको रखूंगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल समझाने के लिए कुछ और यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन को ऐड किया हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 दिखेगा, है ना। तो आपको प्रायोरिटी देने होंगे कि आप जो है ना किस पोस्ट को प्रथम रखना चाहते हैं। मान लीजिए आप जो है ना ब्लॉक स्टैटिक्स सुपरवाइजर को प्रायोरिटी 2 रख रहे हैं, फिर ऑडिटर को प्रायोरिटी 1 रख रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप करेंगे, एंड आप यहाँ पे देखेंगे जो भी नेक्स्ट का बटन है इस पर आप क्लिक करेंगे।
अभी आप आ जाएंगे लैंग्वेज सिलेक्शन वाले ऑप्शन में, ठीक है। आपको पेपर 1 जो भी यहाँ पे मैंडेटरी है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, वो तो मैंडेटरी होगा ही। और पेपर 2 में आप यहाँ पे क्या रखेंगे, तो आप देखेंगे जो भी आपका रहेगा, मतलब जो भी आपको रखना है वो आप नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, है ना। तो जो भी आपको रखना है वो रख लीजिएगा। इसके बाद पेपर 3 जो भी रखेंगे उसके लिए, मतलब जो भी यहाँ पे पोस्ट होगा ना, पोस्ट में जो भी आपको पेपर 3 का एग्जाम देना है और पेपर 3 में जो भी एग्जाम होगा वो पोस्ट का ही होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो भी रहेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। फिर पेपर 3 में और जो भी पोस्ट रहेगा, मान लीजिए आप एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे तो आपको एक ही दिखेगा, और अगर 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो 2 दिखेगा, 2 आपको यहाँ पे चूज करना होगा, है ना। इसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अभी आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको क्या क्या अपलोड करना होगा, तो सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करना होगा जो कि 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। फिर सिग्नेचर अपलोड करना होगा जो कि 10 KB से जो है 20 KB के अंदर होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। बाकी जितने भी आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, और यहाँ पे डोमिसाइल मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, और यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर आप विकलांग होगे ना तो विकलांग का एक और यहाँ पे दिखेगा विकलांग सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए, है ना। और स्पोर्ट से होंगे तो स्पोर्ट का भी हो सकता है दिखे। तो आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करना है, जहाँ में भी फोटो रहेगा उसको चूज करेंगे एंड इस प्रकार से दिखेगा। फिर जहाँ में भी सिग्नेचर रहेगा इस प्रकार से दिखेगा। फिर आपको यहाँ पे जो भी मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे, इस प्रकार से ये दिख जाएगा, है ना। फिर 12th का मार्कशीट है, इस प्रकार से अपलोड करेंगे, ये दिखेगा। फिर ग्रेजुएशन का जो भी है वो भी इस प्रकार से दिखेगा। आधार कार्ड अपलोड करेंगे वो भी इस प्रकार से दिखेगा। मैं थोड़ा बहुत अलग भर के दिखा रहा हूँ, बट आपको मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको भरना है, पूरा अच्छे से जानकारी मैं आपको अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो सारा कुछ भर लिए, इसके बाद आप जो है ना नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखेंगे आपका कंप्लीट हो चुका है, सारा कुछ लगभग कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको पेमेंट करने होंगे। आप एंड यहाँ पे 50 रुपये मेरे केस में दिख रहा है, हो सकता है आपका 100 दिखे, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 100-50 दिखता है ना। तो आप इतना समझ गए होंगे। देन आपको यहाँ पे जो भी पेमेंट दिख रहे होंगे एंड जो भी आपका कैटेगरी होगा वो दिखेगा, और PWD स्टेटस जो भी होगा वो दिखेगा। एंड नीचे आएंगे और ये जो पे ऑनलाइन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप जो है ना पेमेंट वाले मोड पे आ जाएंगे, है ना। यहीं से आपको पेमेंट करने होंगे। तो पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों जो है क्रेडिट कार्ड दिया गया है, डेबिट कार्ड दिया गया है और नेट बैंकिंग दिया गया है। यहाँ पे जो है ना जो भी UPI रहता है, जो भी QR कोड है वो ऑप्शन नहीं दिया गया है ना। तो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप जो है ना पेमेंट करना चाहते हैं मेरे द्वारा, तो आप जो है ना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना जो भी email ID, जो भी पासवर्ड है, ठीक है, मतलब लॉगिन ID, है ना। तो मैं पेमेंट कर दूंगा और एक्स्ट्रा कुछ चार्ज लूँगा और पेमेंट आपका कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे कैसे पेमेंट करूँगा, डेबिट कार्ड को यहाँ पे चुनूँगा। इसके बाद मेरा जो भी डेबिट कार्ड है ना उसका जो भी नंबर है वो मैं यहाँ पे इंटर करूँगा। इसके बाद डेबिट कार्ड में एक एक्सपायरी डेट रहता है, उसको मैं चूज़ करूँगा, ईयर को चूज़ करूँगा। इसके बाद जो है ना CVV, ये क्या होता है, ये कार्ड के पीछे तरफ लिखा रहेगा ना, मतलब ATM कार्ड जो भी डेबिट कार्ड है उसके पीछे तरफ लिखा रहेगा, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर नेम, ATM कार्ड में मतलब ATM कार्ड जो है ना, वो किसका ATM कार्ड है, किस बैंक का है, मतलब जिसका भी होगा उसका नाम आप लिख देंगे। ATM कार्ड में हालांकि नाम लिखा रहता है, वो दे देंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक करेंगे। फिर से दोस्तों आपको जो है ना और एक बार यहाँ पे वेरीफाई किया जाएगा, जैसे कि आपको अपना कार्ड का नंबर दिखेगा, है ना, ATM कार्ड डेबिट कार्ड का नंबर दिखेगा, कार्ड होल्डर नेम दिखेगा, जो भी एक्सपायरी मंथ ईयर है वो दिखेगा, CVV आपको यहाँ पे दिखेगा। अभी ये जो कंटिन्यू का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ना जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा ना बैंक के साथ, ठीक है, जो भी ATM कार्ड यहाँ पे यूज किए होंगे उसमें जो भी बैंक के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा ना उसमें जो है OTP जाएगा। OTP को फिलअप करके मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। फिर दोस्तों आप देखेंगे आपका यहाँ पे फी पेमेंट जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड अभी आप जो है ना फॉर्म को देखेंगे, नीचे तरफ आएंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे एंड आप यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे।
फिर इस प्रकार से आपका यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं जो भी प्रिंट आउट है, ठीक है। तो दोस्तों पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया हूँ कि कैसे आप जो है ना फॉर्म को भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बता दिया हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।